पूरी ज़िंदगी इंडियन ओनर होते रहे कि हमने अपनी IPL के अंदर किसी पाकिस्तानी को नहीं लेना, पाकिस्तानियों के अंदर पावर नहीं है, पाकिस्तानी खेल नहीं सकते, पाकिस्तानी हमारे म्यार के नहीं है। यही रोना धोना इनका लगा रहा, क्योंकि इनकी मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर आ गए तो हमारे प्लेयरों की तो वैल्यू रहनी नहीं है। IPL के अंदर एक दफ़ा अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर लिया, भले सारी टीम आजकल उस लेवल की नहीं है, लेकिन जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर लिया फिर नेक्स्ट टाइम वो ज़रूरत बन जाएंगे और हम वोट रहने के काबिल नहीं रहेंगे। IPL की एक टीम है सनराइज हैदराबाद, उसकी मालकिन है केविया मार्वन, उसके लिए 7 करोड़ के अंदर इब्रार अहमद को खरीद लिया है। और इब्रार अहमद वही है जिसने इंडिया की विकेट ली थी और ऐसे 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 किया था। उस इब्रार अहमद को 7 करोड़ के अंदर खरीद कर जो है ना तहलका मचा दिया है। अब पूरे भारत के अंदर सफ़े मातम बिछ गया है, पूरा भारत मरने वाला हो गया, पूरे भारत के अंदर का जनाजा निकल गया है। वो केविया मार्वन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि क्यों खरीदा आपने इब्रार अहमद को, इतना महंगा क्यों खरीदा, बल्कि पाकिस्तानी को खरीदा ही क्यों आपने। आपको पता है ये इंडियन लॉबी इतनी ज़्यादा मजबूत है कि DB, उसके बाद तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो मार्केट के अंदर आग लग गई, उसके बाद तो पाकिस्तानियों ने तहलका मचा दिया। उसके बाद पाकिस्तानी जो है वो सबकी नज़रों में आ गए कि यार एक ही टीम पाकिस्तानी थे जिसके अंदर, और बाकी पूरी DP वर्ल्ड IL T20 सीजन 4 के अंदर इंडियन मालिक थे, लेकिन वो तमाम की तमाम टीमें हारी, वो मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तानी टीम वाले जीत गए। अब केविया मार्वन ने 700 करोड़ के अंदर इब्रार अहमद को खरीद लिया है। अब मोदी सरकार जो परेशान हो गई है, अब मोदी के जो चेले चमचे कर से जितने भी हैं उनको तकलीफ, उनको आग लग गई कि यार हुआ क्या, इतना जुल्म। यानी कि हैदराबाद की मालकिन ने खरीद लिया है इब्रार को। अब उसको भी पता है कि भाई इब्रार बिकता है, इब्रार चलेगा, इब्रार पाकिस्तान का वो फास्ट स्पिनर बॉलर है जिसके अंदर पावर है और प्रोफेशनल स्पिनर बॉलर है और वो चलेगा, वो मेरी टीम को जितवाने में अहम किरदार अदा करेगा। तो मैच ये लीग जो है दी 100 लीग तो पाकिस्तान सुपर लीग के बाद स्टार्ट होगी, लेकिन सफ़े मातम इंडिया के अंदर आज ही बिछना शुरू हो गया है। इंडिया की इज्जत का जनाजा आज ही इब्रार अहमद ने निकाल के रख दिया है। और इब्रार अहमद ने उन तमाम इंडियन जर्नलिस्ट, उन तमाम इंडियन जो हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट थे, जो पाकिस्तान के ऊपर वो करने के पैसे कमाते हैं, उनके मुंह के ऊपर एक चपेट मारी है कि बेटा तुम्हारी जो जितनी मर्जी लॉबी पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो ब्रांड होता है वो बिकता है, वो इंडिया की मजबूरन बनता है। और कुछ लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया केविया मार्वन को कि आप फिर पाकिस्तानी से शादी कर लो, आप उसके साथ अपना घर ही बिछा लो, आपको इतना वो प्यारा है तो आपको इंडिया की इज्जत प्यारी नहीं है। अरे काय की इज्जत है, ये क्रिकेट है भाई, ये स्पोर्ट्स है, इसको स्पोर्ट्स की हद तक ही रहने दिया करो। इब्रार उसको अच्छा लगा, इब्रार की परफॉर्मेंस उसको अच्छी लगी, उसने उसको खरीद लिया और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 करोड़ का खरीदा अगली ने, 7 करोड़ लगा। और उसकी खरीदारी के बाद जब इंडियन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे थे तो सुना उसने ऐसे ऐसे किया है, मैं निकलो सालो, मैं जिसको मर्जी रखूँ, मेरा पैसा मेरी मर्जी, तुम होते कौन हो मेरे ऊपर बक बक करने वाले। बहरहाल जी मज़ा आ गया, आज से हम भी हैदराबाद टीम के ना फैन हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच केविया, लव यू इब्रार। बता दें कि 1,90,000 पाउंड का अबरार गया है, जो कि तकरीबन 7 करोड़ 12 लाख पाकिस्तानी बनते हैं, और 1,40,000 पाउंड का गया है अपना उस्मान खान। हाँ, हारिस रऊफ का नाम नहीं है यार, हारिस रऊफ नहीं बिका, मार्की प्लेयर था, 1 लाख पाउंड का, उसको नहीं लिया किसी ने। हारिस रऊफ को लेना चाहिए था, बदनसीब है जिन्होंने नहीं लिया यार। हमेशा 100 बॉल में उसने बहुत परफॉर्मेंस दी है। हाँ, 100 बॉल में उसने, मुझे लग रहा है कि चले ठीक है। एक तो देखे तासुब बना हुआ था, इंडियन फ्रेंचाइज आ रही है वो पाकिस्तान, लेकिन काव्या मरन पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको लेने पर। मुझे लगता है ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मतलब इससे इमेज खराब होती है चीजों की। यार देखो उनको क्या परवाह, मैं क्या बोलूं, हैंडशेक नहीं किया, ये चीजें नहीं हो रही, तो वो देखे कोई नहीं। अब क्रिकेट, अब मैं क्या बोलूं, यही तो चीजें और दूर करती हैं कि बर्फ ऐसे ही पिघलेगी ना जब ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेंगे, कुछ बेहतर होगा। अगर बेहतर करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि बेहतर होना चाहिए, नहीं तो फिर बिल्कुल ही कट ऑफ कर दें यार, फिर ऐसे तो नहीं ना चलेगा। अगर उन्होंने लिया, अच्छा उनकी टीम को जरूरत है, इंग्लैंड में लीग हो रही, कौन सी इंडिया में हो रही है, तो 100 बॉल है, तो वो आप देखें ये प्रेशर इंटरनेशनली प्लेयरों की तरफ से भी है। नासिर हुसैन ने बात की थी कि
इनकी फ्रेंचाइज है, आईपीएल में प्लेयर्स पाकिस्तानी नहीं है, फिर भी ये ना एक बड़ा इस वक्त ट्रेंड चल रहा है इंडिया में एक्चुअली। उसकी रीजन ये है कि ना हंड्रेड्स के अंदर भी आपको पता है कि इंडियन जो मार्केट है या इंडियन जो ओनर्स हैं वो छाए हुए हैं, जहां जहां लीग्स हो रही हैं वहां वहां वो करा रहे हैं, वो आईएलटी हो या हंड्रेड्स हो या कोई और लीग हो। तो अब ओनर्स ये है कि सेम है वो, पर कहीं वो पार्टनर हैं, कहीं वो 100% ओनर हैं, इस तरह ही है। ये बिल्कुल ऐसे ही सब है। तो आईटी अब वाले भी वही है ना। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो अब हुआ ये है कि उन्होंने क्योंकि आपको पता है आईपीएल में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स पिक नहीं होते हैं, और आईएलटी की जितनी भी 5 टीमें हैं मेरे ख्याल से वो इंडियन टीम्स हैं, तो उसमें भी आपको कोई पाकिस्तानी प्लेयर नजर नहीं आता, उनका रूल है। अब ये है कि उनका जो अभी लाइक ये हंड्रेड्स के लिए जो सनराइजर्स लीड्स है उन्होंने पे किया है अबरार को। अब अबरार से उनका एज अ प्लेयर कोई किसी को एतराज नहीं है, लेकिन अबरार चूंकि मतलब वो कुछ उनके रिमार्क्स थे लाइक वो लाइक प्रीवियस डेज द कन्फ्लिक्ट डेज, उस जमाने में जो भी मसले मसाइल, तो उनके कुछ रिमार्क्स थे और वो मतलब थोड़ा सा उनको कंसिडर किया जाता है कि ये जो है वो हमारे अगेंस्ट बोलते हैं। जस्ट लाइक कि अगर वो हारिस रऊफ को शामिल कर लेते तो हारिस रऊफ के वाले से भी यही बात होती कि हारिस रऊफ ने जो है वो इस किस्म के एक्शंस किए थे, तो हारिस रऊफ से भी एतराजात। फिर उसके बाद साहिब जरा फरहान से शायद ऐसा ना होता क्योंकि उनका क्लियर हो गया था। लेकिन ये है कि मतलब ना इस किस्म की जो चीजें है ना वो चल रही हैं, और जिसके हवाले से पूरी जो है ना इस टाइम पे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर हैशटैग बायकॉट सनराइजर्स, हैशटैग बायकॉट, या मतलब अबरार अहमद भी बड़ा ट्रेंड कर रहा है उसके ऊपर, उसकी प्रीवियस जितनी भी ट्वीट्स हैं या पिक्चर्स हैं वो बड़ी वायरल जा रही हैं। तो अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये छोड़ दें आप, क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है क्या नहीं है, ये लीग्स हैं। लीग्स के अंदर तो पहली बात ये कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला काम नहीं होता, ये आपकी चॉइस होती है आपने किसको सिलेक्ट करना है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मोहसिन साहब आप भी बताइएगा, इरफान साहब आप भी बताइएगा, कि जब एक लीग के ओनर को पता है कि इस एक्शन से इसका बड़ा स्ट्रिक्ट रिएक्शन आ सकता है अवाम की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से, तो क्यों ऐसा स्टेप लिया जाता है? अच्छा, ये इसलिए लिया जाता है कि आप देखिए ना, अभी ताज़ा वाक़या हुआ मुस्तफ़ीज़ वाला जो है, ये अभी एक बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये अभी 2 महीने पहले की बात है। कितना बड़ा वो इशू बना और उसमें गवर्नमेंट से इन्वॉल्व हो गई और सारा कुछ हुआ। तो अच्छा, मुझे यही लगता है कि जाहिर है कि ये डेलिब्रेटली लिया गया है, मतलब इसको कोई अनजाने में तो नहीं लिया गया, और बड़ा महंगा गया है वो। और अच्छा, उसमें मुझे यही लग रहा है कि एक तो हाइप दी जाती है, मतलब एक हाइप का एक फैक्टर हो सकता है। बाकी अच्छा। हाँ, या ये भी हो सकता है कि ये एक मतलब इंग्लैंड की एक लीग है और इस तरह है, तो वहां पे तो बात मुझे ये इसमें सबसे ज्यादा हाइप की लग रही है कि एक देखे ना, सनराइज उनकी वो मालिक हैं, ओनर हैं सनराइजर्स की, और अब यहाँ पे आके सनराइजर्स लीड्स है शायद उनका ना, तो वहां पे जाके जिस वक्त ये जाएंगे और इबरार होगा और हाइप होगी और शोर शराबा होगा, तो मुझे लगता है कि उसमें हाइप का फैक्टर मौजूद है, और उसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं लगती कि बाकी लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान को ये होना चाहिए कि आपके अनसोल्ड सारे प्लेयर चले गए और शाहीन ने अपना नाम वैसे वापस ले लिया, किसी ने बताया कि आपको कोई बिड नहीं करने वाला, तो वहां तो नाम देने नहीं चाहिए थे आपको। जब ये बात अभी तो नहीं हुई, ये तो अभी बहुत सारे दिन पहले एक खबर हमने इस पे इसी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस भी की थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को वहां पे कंसिडर नहीं किया जाएगा और पाकिस्तानी प्लेयर वहां अनसोल्ड रहेंगे। ये तो बात हमने की थी ना, ये न्यूज भी थी कि वहां पे इंडियन वो सारे होंगे इन्वेस्टर्स, तो वो पाकिस्तान को नहीं सिलेक्ट करेंगे, वो चाह के भी नहीं कर सकते ना। इंडिया का प्रेशर होगा, जिस तरह आज हैशटैग की आप बात कर रहे हैं, तो वो चाह के भी करना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे तो इसके अलावा कोई दीदा दानिस्ता को कैसे कर सकता है, इसीलिए कि वो हाइप में ले, इसके अलावा मुझे तो कोई ऐसी वजह नहीं नजर आ रही। अच्छा, दूसरा मैं तो उस पर एक लाइन में सम अप करूं तो मैं ये कहूंगा कि कौन लोग हो तुसी, चाहे वो फ्रेंचाइज ओनर है चाहे अवाम है, कि मतलब हमने हर चीजों के ऊपर बड़ी डिटेल में बात की और देखा कि गेम के अंदर आप या जो हमेशा कहते हैं कि पॉलिटिक्स से सेपरेट होना चाहिए और आपका प्लेयर का क्या लेना देना है इन चीजों के साथ। और अभी आपने पहले जैसे पाकिस्तान ने वाइट कैट किया तो मनाने के लिए आप ये देखा कि एक डेलीगेशन आता है और सब कुछ करता है, खेलना भी साढ़े नाल है, हमें नाम भी रखना है यार। अगर आप बाइकआउट करना है तो हर तरह का करे ना, फिर ये ड्रामेबाजी क्यों है कि आईसीसी के इवेंट में हमने आपके साथ खेलना है, बायलैटरल आपने नहीं खेलनी, लीग के अंदर कहीं रखना है कहीं आपने निकालना है। फॉर गॉड से ये
स्टोन एज की बातें हैं और आप ये 22वीं सदी के अंदर इरफान आके साहब एक बात है, मेरा एतराज है इसके ऊपर, मेरी बात सुने और मुझे बड़ा रैशनल होकर जवाब दीजिएगा। देखिए और मतलब माइंड ना कीजिएगा, मतलब वो पता है काउंटर चलता रहे तो वो प्रोग्राम का ये हुस्न ये होता है, डायलॉग ही डिबेट होती होगा, है। डायलॉग करना आपका हक है। देखिए मेरा जाती कंसर्न है कि हमारे लिए पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज हमारा रिलीजन है। मतलब हम लोग उस पे कोई बात नहीं बर्दाश्त करते हैं कि रिलीजन पे कोई बात करते हैं, वो ब्लास्फेमी फौरी तौर पे उसके ऊपर एक्शन होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कुछ भी हो। अब इंडिया के लिए सबसे बड़ी चीज उनका कंट्री है, ठीक है, वो रिलीजन से भी बड़ा है, क्योंकि वहां पे रिलीजियस मतलब डाइवर्सिटी ही इतनी ज्यादा है कि वो कंट्री उनकी उस पे वो आके वो सब मुत्तफिक हो जाता है कि ये सबसे बड़ी चीज है। अब जब कंट्री पे कोई बात आ जाती है वो लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो मेरा इसके ऊपर काउंटर ये है कि अगर कोई ऐसा प्लेयर जिसने कभी कोई ब्लास्फेमी रिमार्क्स दिए हो, क्या पीएसएल फ्रेंचाइज ऑनर उसको लेगा, तो क्या हम लोग उस पर किसने एतराज दिए नहीं हैं? करेंगे? चले आप मुझे बताएं किसने क्या रिमार्क्स दिए हैं, बताएं आप। मैंने तो ये कहा है ना, ना तो किसी ने दिया ना किसी ने लिया, मैं एक हाँ तो एग्जाम्पल दे रही हूँ। फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एग्जाम्पल इट दे कि रही हूँ कि इसीलिए हम यही तो उनका बात एतराज करें। इसलिए आ रहा है, ये स्टोन एज की बात नहीं है, ये आपके मैं यही सेंटिमेंट्स तो की कह बात रहा हूँ, होती है। किसने क्या कहा है ये बता दिया जाए ना, ये बता दिया जाए ना। कंट्री सबसे पहले है तो कंट्री सबसे पहले होने की कोई लॉजिक को रीजन दे देना। अगर कंट्री सबसे पहले है तो फिर आपकी आईसीसी इवेंट के अंदर भी कंट्री सबसे पहले होना चाहिए ना। लेट्स योग उनका माइंडसेट है, उनकी गवर्नमेंट का स्टांस है, उनके प्लेयर का स्टांस है, उनका बोर्ड का स्टांस है। तो भाई ये फिर स्टांस हर जगह होना चाहिए ना। पिक एंड चूज क्यों आता है उसके अंदर? ए ले लो, ये ना लो, ये ले लो, वो ना लो, ऐसे करने थे, ये नहीं करते। फिर जहां पैसा है उधर गुलाम है आप, जहां पैसा नहीं है उधर आप कहते हैं अच्छा चलो इसको फारिग कर दो। तो ये तो ड्रामेबाजी है। ये कब से किस किस को बेवकूफ बनाएंगे आप? और ये हमेशा हमसे कहते आए हैं कि आप इतना अनफॉर्चुनेट हो गया है, ये इस गेम को इतना नुकसानदेह चीजें हैं, सारी डेंटफुल है कि इसकी आप रिकवरी कई दफा होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी ना छोटी लेटर ऑन आप जल्दी रिकवर कर लेते हैं, कुछ चीजों की रिकवरी बड़ी मुश्किल होती है। तो जो इंडिया अभी कर रहा है, अभी तो सिर्फ इनकी बचत बताऊं किस वजह से हो रही है कि इनकी टीम अच्छा खेल रही है। अगर इनकी ये टीम अच्छा खेल ना रही होती और अगर इनकी टीम ना जीत रही होती तो ये ऐसे पूरी दुनिया के अंदर इनका मजाक बनना था जो शायद इनसे बेयर नहीं होना था, इनके अपने लोगों ने डाइजेस्ट नहीं करना था। और मैं ये आपको बताऊं 50% अगर लोग इन चीजों को बाय कर रहे हैं तो 50% इंडिया में पढ़े लिखे समझदार रैशनल लोग मौजूद हैं कि जो इस चीजों को निगेट करते हैं और कहते हैं कि यार आप गेम के साथ से क्यों कर रहे हो। और ये बात मैंने बड़े लोगों से सुनी भी है कि आप आईसीसी के मैचेस के अंदर पाकिस्तान से खेलते हैं तो आप दूसरी लीग या बायलैटरल में क्या तकलीफ है आपको? तो ये दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया इस पे बात करना शुरू हो गई। हमने नासिर सैन को सुना है, हमने माइकल थर्टन को सुना है, माइकल क्लार्क को सुना है, ये हर जगह। और इवन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा है कि जो सुनने में आ रहा है कि अगर ऐसा इंडिया करता या ओनर ऐसा करते तो इस लीग को कहीं ना कहीं उधर बहुत ज्यादा नुकसान होना था। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है और ये शायद उसको बैन भी कर दिया जाता कि आप ऐसे किस तरह कर सकते हैं कि कुछ प्लेयरों को या सर्टेन रीजन की वजह से, अपनी लैकिंग की वजह से आप या प्रॉब्लम की वजह से उनको जी हमने पिक ही नहीं करना। इंग्लैंड तो पता इन चीजों पे बिल्कुल बेयर नहीं करता। तो दोस्तों देखा आपने, जब से ये न्यूज़ आई है कि द 100 से काव्या मारन ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को अपनी टीम में लिया, तब से पाकिस्तानी लोग पागल हो चुके हैं। तो दोस्तों 4 दिन पहले इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता। उस दिन से ही पाकिस्तान की मीडिया भारत पर गुस्सा है और तब से लेकर आज तक पाकिस्तान की मीडिया सिर्फ और सिर्फ मातम मना रही है, दुख जता रही है। हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ भारत की ही बातें की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ यही बोला जा रहा है कि भारत वर्ल्ड कप जीता, भारत जश्न मना रहा है। हमारा हक जश्न मनाने का है कि नहीं है? हमारा हक कब आएगा? कब हम ट्रॉफी जीतेंगे? कब फाइनल जीतेंगे? कब वर्ल्ड कप जीतेंगे? यही सब बातें कह के पाकिस्तान के लोग मातम मना रहे हैं। मगर इस बार दोस्तों कुछ अलग ही न्यूज़ आई है। वो ये है कि इंग्लैंड में द 100 जिस तरह हमारे IPL होता है उसी तरह इंग्लैंड में द 100 लीग होती है।
उस लीग में पाकिस्तान के एक स्पिनर अबरार अहमद को काव्या मारन, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की ओनर है, उसने पिक किया। तो दोस्तों, इंग्लैंड की द 100 लीग में जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर है वो 4-5 तो उसमें से इंडियन ही है। तो इन 4-5 इंडियन फ्रेंचाइजीज़ का एक दूसरे के साथ ये बात हुई थी कि पाकिस्तान का कोई प्लेयर हम पिक नहीं करेंगे, ना ही उसको हम अपनी टीम में लेंगे, और उसका ना ही ऑक्शन करेंगे, ना ही उसे ख़रीदेंगे। ये सब होने के बावजूद काव्या मारन ने वही गलती की जो शाहरुख खान ने इससे पहले मुस्तफिज़ुर रहमान को लेके की थी, और काव्या मारन ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को 2 करोड़ 14 लाख में ख़रीद लिया है। और ये कुल मिला के पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम बात करें तो ये बनते हैं 7 करोड़ रुपए। 1-2 नहीं दोस्तों, 7 करोड़ रुपए। तो इसी के साथ जैसे ही ये न्यूज़ वायरल हो गई, काव्या मारन पर भारतीय जो हमारे प्रेक्षक है, ऑडियंस है, उन्होंने बाइकआउट का ट्रेंड चला दिया। सनराइजर्स हैदराबाद बाइकआउट का ट्रेंड चला दिया, और वो चल भी गया। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान के प्लेयर को काव्या मारन फिर से अपना फैसला वापस लेके रिलीज़ करती है या नहीं। अब तो ये बहुत भौंक रहे हैं पाकिस्तानी, मगर जब काव्या मारन उसे रिलीज़ कर देगी, उसे फिर से अपनी टीम से निकाल देगी, तब इनका चेहरा देखने लायक होगा, और वही हमें देखना है। और जो थंबनेल पर मैं बात कर रहा हूँ वो है पाकिस्तानी चाचा। उसने बहुत ही बेहुदा बातें भारतीय लोगों के बारे में और भारत के हमारे मुल्क के बारे में की है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।